हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं आज की नई क्लास में एक नया चैप्टर। इससे पिछली क्लास में हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, याद है आपको? 18 चैप्टर, जिसमें हमने सीखा था आधे शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, आज नई क्लास है, नया चैप्टर। और हाँ, पिछले क्लास में हमने आपको होमवर्क दिया था। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड। चलिए, अब हम 19 चैप्टर पढ़ेंगे और इसको भी अच्छे से समझ लेंगे। इसमें क्या पढ़ना है बच्चों हमको? इसमें हमें एक कहानी पढ़नी है। किसकी? एक चतुर कौवे की, मतलब एक चालाक कौवा। चतुर का मतलब तो आपको पता है, चतुर का मतलब चालाक, और कौवा तो आप डेली देखते ही हो। वेरी गुड। चलिए बच्चों, इसकी पहले रीडिंग करते हैं, फिर इसको समझते हैं। ये क्या कह रहा है? एक कौवा था। क्या था? एक कौवा। वह बहुत ज़्यादा प्यासा था। पानी की तलाश में वह इधर उधर घूम रहा था। उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी कौवे को, और वो इधर उधर पानी खोजने के लिए घूम रहा था। एक बगीचे में उसे एक मटका दिखा। एक बगीचे में उसको क्या दिखा मेरे प्यारे बच्चों? मटका। वेरी गुड। फिर कौवे ने मटके में झांका। जब उसे कौवा दिखा तो उसने ऐसे झांका, तो उसे क्या दिखाई दिया? मटके में थोड़ा सा पानी दिखाई दिया। देखो, कौवे को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, वो पानी ही तो खोज रहा था। फिर उसको बगीचे में एक मटका मिला, उसमें थोड़ा सा पानी था। जब कौवे ने ऐसे झांका तो उसे थोड़ा सा पानी मिला। कौवे ने यहाँ वहाँ देखा, पास में कुछ कंकड़ पड़ी थी। कंकड़ आप जानते हो ना? ये देखिए, ये पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, उनको कंकड़ कहते हैं। वेरी गुड। मगर कौवा कुछ और ही ढूंढ रहा था। कौवा क्या ढूंढ रहा था? साइड में तो पत्थर पड़े थे ना। हाँ, लेकिन कौवा कुछ और ढूंढ रहा था। आगे पढ़ के देखते हैं। बगीचे के एक कोने में ढेर सारे स्ट्रॉ पड़े थे। बच्चों, आपको स्ट्रॉ पता है ना क्या होते हैं? हाँ, जिससे आप लोग जूस पीते हो। वेरी गुड। ये देखिए, स्ट्रॉ ऐसा दिखता है जिससे आप जूस पीते हो। वेरी गुड। तो क्या हुआ? कौवा मुस्कुरा दिया। कौवा मुस्कुराया, वो खुश हो गया कि अब मैं पानी पी पाऊंगा। उसने सारे स्ट्रॉ को आपस में जोड़कर एक लंबी नली बना दी। छोटे छोटे स्ट्रॉ पड़े थे। तो बच्चों, कौवा बड़ा चालाक था। उसने छोटे छोटे स्ट्रॉ उठाए और उसने ऐसे जोड़ दिए, ऐसे जोड़ दिए, ऐसे जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बना ली, एक लंबी चैन बना ली। किसकी? स्ट्रॉ की। फिर उसने क्या किया? नली को मटके में डाला। जब वो लंबी श्रृंखला वाली स्ट्रॉ बन गई, लंबी चैन वाली मतलब लंबी स्ट्रॉ बन गई, उसने मटके में डाला। मटके में डालकर और उसने पेट भरकर पानी पी लिया। जितना भी पानी था कौवा सारा पी गया। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आया ना कि कौवा कितना चालाक था और उसने कैसे अपने दिमाग का काम कर कर उसने अपनी प्यास बुझाई। उसने मटके के अंदर पानी डाल के, मतलब मटके में जो पानी था उसमें स्ट्रॉ डाल के, स्ट्रॉ को कैसे छोटे छोटे स्ट्रॉ को उठा के उसने लंबी चैन बनाई, और फिर वो क्या हुआ? उसने पानी पी लिया उसके अंदर डालकर। आपको कहानी पूरी समझ में आ गई, मुझे विश्वास हो गया है। चलो बच्चों, अब इसका अभ्यास करेंगे। आपको तो पता है ना हम लोग अभ्यास क्यों करते हैं? ताकि हम लोगों को पता चल सके कि आपने कितना सीखा है, हमने इस चैप्टर से कितना सीखा है और क्या क्या जाना है। चलो बच्चों, इसमें कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं। एक वाक्य के बीच में खाली स्थान, इसको कंप्लीट करना है। तो बच्चों बताओ, कौवा क्या था? प्यासा था या वो भूखा था? कौवे को प्यास लगी थी या खाना खाने की भूख लगी थी? वेरी गुड। कौवे को तो प्यास लगी थी। हाँ, तो बच्चों बताओ क्या लगी थी? प्यास। तो हम इसमें प्यास पे राइट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्यास। वेरी गुड। चलिए दूसरा बताते हैं। बगीचे में उसे क्या दिखा? बगीचे में उसको पेड़ दिखे या फिर उसको मटका दिखा? वो तो पानी खोज रहा था ना, तो उसको तो मटका ही दिखा है ना। वेरी गुड। हमने तो मटका पढ़ा है, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? मटका। अरे आप तो काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपको तो कहानी पूरी याद है। चलिए अब आते हैं तीसरे पे। स्ट्रॉ को देखकर कौवा क्या हुआ?
स्ट्रो को देखकर कौवा दुखी हुआ था या खुश हो गया था? वो मुस्कुराया था ना, मतलब वो खुश हो गया था। वेरी गुड, अरे आपको तो पता है। चलो, कौवे ने स्ट्रो तोड़कर बनाई या फिर जोड़कर? कौवे ने जब बहुत लंबी स्ट्रो बना ली तो उसने जोड़ा था या तोड़ा था? वेरी गुड, उसने जोड़ा था। अरे आपको तो पता है, क्योंकि आपने कहानी जो गौर से जो सुनी है। अरे वाह, आपने खाली स्थानों को तो 2 मिनट में भर दिया। चलो आगे देखते हैं बच्चों, आगे पूछा क्या गया है। आगे कुछ चित्र देख रहे होंगे आप, इसमें बंदर है, माली है और कुछ बच्चे हैं और एक शिक्षक मतलब टीचर है। चलो वो क्या बोल रहा है, इससे देखकर कुछ लिखो। बच्चों नीचे 2 लाइन दिखी है, आपको जो जो भी दिख रहा है आप इसमें लिखोगे ना। ये आपका क्या है, होमवर्क है। वेरी गुड, इसमें आपको ये सब देख के लिखना है कि एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, एक बच्चा वहाँ पे खेल रहा है और माली पेड़ों को पानी दे रहा है और बंदर डालियों पर बैठा है। वेरी गुड, ऐसे आपने पूरी व्याख्या लिख लेनी है और ऐसे ही आपने तो 19 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। कितने इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। वेरी गुड, आई प्राउड ऑफ यू। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा। इस क्लास को करते हैं ख़त्म और आपको देते हैं होमवर्क, जो कि ये वाला है। आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है, इसकी स्टोरी लिखनी है अपनी सीट पर और ये वाले भी अपनी सीट पर भरने हैं खालिस्तान को। उसके बाद जब आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लोगे फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। कौन सा चैप्टर? 20 चैप्टर, जिसका नाम क्या है, मेरी पतंग। वेरी गुड बच्चों, चलिए बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। ओके बच्चों, बाय बाय।